हेलो एवरीवन। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने ट्रांजैक्शन शुरू किए थे, देन कंकरेंसी प्रोटोकॉल्स की बात करना है। अब हमने क्या देखा, सीरियल शेड्यूल्स देख लिए, और सीरियल शेड्यूल को एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहाँ से स्टार्ट होती है, जब हम शेड्यूल्स को कंकरेंटली एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एक शेड्यूल्स को मतलब एक शेड्यूल दिया, उसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन है। अब उन ट्रांजैक्शन को अगर हम एक एक करके एग्जीक्यूट करा रहे थे तो कई ड्रॉबैक्स आ रहे थे, जैसे रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं थी, और थ्रूपुट कम थी, और कह सकते हैं कि टाइम टेकिंग था प्रोसेस। ठीक है, तो इन सब को रोकने के लिए हम क्या लेकर आए थे, हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन चाह रहे थे। लेकिन कंकरेंट एग्जीक्यूशन कराते वक्त कई दिक्कतें थी। ठीक है, वो सारी दिक्कतें हमने देखी कि इरिकवरेबल शेड्यूल हो सकता है, और भी मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही थी। ठीक है, तो अब सारे शेड्यूल्स हमने पढ़ लिए। इरिकवरेबल क्या होता है, रिकवरेबल क्या होता है, कास्केडलेस क्या होता है। ठीक है, और स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स क्या होते हैं, किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती है, डर्टी रीड की प्रॉब्लम, फैंटम रीड की प्रॉब्लम, ब्लाइंड राइट की प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें जनरेट हो रही थी। ठीक है, तो अब हमें यही देखना है कि हम किसी शेड्यूल्स को, किसी ट्रांजैक्शन को कैसे, कौन कौन सी एल्गोरिथम लगा के, ठीक है, उनको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बना सकते हैं। तो हमने पहले क्या देखा था, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता क्या है, व्यू सीरियलाइजेबल होता क्या है, और सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कौन कौन सी एल्गोरिथम लगा सकते हैं कि हम अपने ट्रांजैक्शन को सेफ मोड में ले जा सकें। ठीक है, तो अब इसके लिए लोग आए, डिफरेंट एल्गोरिथम्स देना शुरू किया। ठीक है, उसमें से एक पहली आती है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। ये देखने से पहले हम देखेंगे लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है, दो टाइप के लॉक्स हम पढ़ते हैं। एक होता है शेयर्ड लॉक, इसको शॉर्ट में जो गेट भी इस्तेमाल करता है और नॉर्मली बुक्स भी इस्तेमाल करती हैं, क्या लिखते हैं हम, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस एक्स से। शेयर्ड लॉक ऑन ट्रांजैक्शन एक्स पे मान लो लग रही है, और एक्सक्लूसिव लॉक से ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, तो शेयर्ड लॉक क्या होता है, शेयर्ड लॉक हम वहां अप्लाई करते हैं जहां सिर्फ ओनली रीड हो रहा हो। ठीक है, सिर्फ रीड ऑपरेशन है, मतलब आप कुछ राइट नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप पढ़ना चाह रहे हो कि हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है। तो वहां पे कौन सा अप्लाई करते हैं हम, सिर्फ शेयर्ड लॉक अप्लाई करते हैं। लेकिन जहां पर आप रीड कर रहे हो एंड अपडेट कर रहे हो, तो वहां पर कौन सा लॉक अप्लाई होता है, वहां एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। अगर ऑपरेशन सिर्फ रीड है तो शेयर्ड लॉक लगाना, ऑपरेशन रीड और राइट दोनों कर रहा है एक ही डेटा पॉइंट पर, तो एक्सक्लूसिव लॉक लगता है। तो एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें अप्लाई कैसे करना है ये इसी टेबल से पता चलेगा। ठीक है, यहां पे शेयर और एक्सक्लूसिव। ठीक है, यहां पे भी क्या होगा, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव। अब ये बताओ कि अगर ऑपरेशन एक शेड्यूल में दो ट्रांजैक्शन थी और दोनों सिर्फ रीड करना चाह रहे हैं, तो क्या कभी कोई दिक्कत आएगा? सेम डेटा आइटम को मल्टीपल लोग रीड कर सकते हैं, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर शेयर्ड लॉक है तो फिर कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। तो ये इस टाइप के कॉम्बिनेशन, अगर दो लोग शेयर्ड कर रहे हैं तो इस टाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने शेयर्ड लॉक लगा रखा है किसी डेटा आइटम पर, अब कोई और आता है, दूसरी ट्रांजैक्शन आती है, वो उस पर रीड और राइट दोनों परफॉर्म करना चाह रही है, तो कर सकते हैं। शेयर्ड सिर्फ रीड को दिखाता है और ये रीड राइट दोनों को दिखाता है, तो शेयर्ड के साथ एक्सक्लूसिव नहीं लगा सकते। ठीक है, इसी तरह एक्सक्लूसिव के साथ शेयर्ड नहीं लगा सकते। अगर कहीं एक्सक्लूसिव लगा हुआ है तो आप उस डेटा आइटम पे शेयर्ड नहीं लगा पाओगे। ठीक है, इसी तरह अगर कोई एक्सक्लूसिव लगा रखा है किसी डेटा पॉइंट पर और दूसरा ट्रांजैक्शन आती है फिर से एक्सक्लूसिव लगाना चाह रही है, तो नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये तीन ऑपरेशन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इसको रीड राइट से भी समझ सकते हो, हमने रीड रीड में देखा था कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। कहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है? रीड राइट पे, राइट रीड पे और राइट राइट पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये तीन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर थे और यहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं होता। ठीक है, अगर दो लोग रीड करना चाह रहे हैं सिर्फ, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई रीड और राइट और रीड करना चाह रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है। ठीक है, और होगा। इसमें भी एक्सक्लूसिव शेयर्ड में भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, और एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। तो ये था टाइप्स ऑफ लॉक, दो टाइप के होते हैं, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव। आपको ये याद रखना, इसी से सारे 2PL का कॉन्सेप्ट होगा। 2PL, रिग्रेस 2PL, स्ट्रिक्ट और रिग्रेस 2PL, इन सब के कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं लॉक का कॉन्सेप्ट आता है। 2PL की जितनी भी एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे उनमें किसका कॉन्सेप्ट आएगा? शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक का कॉन्सेप्ट आएगा। तो आपको ये याद रखना है, ये टेबल खासकर याद रखनी है। ठीक है, तो अब पहले हम टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, इसको 2PL भी कहते हैं।
शॉर्ट में टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज यूज टू अचीव, हमें क्या अचीव करना है? हम हमेशा क्या अचीव करना चाहते हैं? सीरियलाइजेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं कि हमारा जो कंकरेंट शेड्यूल है उसका आउटपुट और हमारे सीरियल शेड्यूल का आउटपुट सेम हो। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं? कभी कोई एरर ना जनरेट हो, ये हमारा हमेशा गोल रहेगा एल्गोरिथम्स का। तो इसका भी गोल क्या था? इट इज यूज टू अचीव द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल अचीव करना चाहते हैं। अ ट्रांजैक्शन इज सेट टू फॉलो 2PL प्रोटोकॉल, कब करेगी? इफ लॉकिंग एंड अनलॉकिंग कैन बी डन इन टू फेज। एक होता है आपका ग्रोइंग फेज, एक होता है आपका श्रिंक फेज। ठीक है, ग्रोइंग फेज क्या होता है बेसिकली? ठीक है, तो गोइंग फ्रेज की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो लिखेंगे न्यू लॉक, मतलब देखने की कोशिश करें क्या है न्यू लॉक। क्या करेगा ये? ग्रोइंग फेज, मतलब अभी लॉक लग रहे हैं। ठीक है, श्रिंकिंग स्टार्ट नहीं हो। श्रिंक मतलब क्या है? लॉक हटेगा। लेकिन ग्रोइंग में क्या होगा कि हम लॉक लगा सकते हैं डिफरेंट डेटा आइटम्स पर। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो न्यू लॉक ऑन डेटा आइटम may be acquire but none can be release। मतलब क्या है इसका? ग्रोइंग फेज में क्या होता है? न्यू लॉक लग तो सकते हैं लेकिन श्रिंक नहीं होगा कोई भी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने लॉक हटा दिया। ठीक है, तो ग्रोइंग फेज में क्या होता है? न्यू लॉक ऑन डेटा आइटम्स मे बी एक्वायर्ड हो सकता है बट नन कैन बी रिलीज, लेकिन कोई भी रिलीज नहीं होना चाहिए। और एक बार अगर श्रिंक फेज स्टार्ट हो गया तब ग्रोइंग फेज, मतलब फिर आप सिर्फ श्रिंक कर सकते हो, ग्रो नहीं कर सकते किसी भी लॉक को। ठीक है, ये अभी मैं एक टू फेज की प्रोटोकॉल्स का क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको ग्रोइंग और श्रिंक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो श्रिंक फेज क्या कहता है? श्रिंक फेज कहता है एग्जिस्टिंग लॉक बट नो लॉक एक्वायर। ठीक है, बट नो न्यू लॉक लिख सकते हो आप यहां पे, कोई नया लॉक एक्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये टू फेज प्रोटोकॉल दो फेजेस में काम करती है, एक ग्रोइंग फेज होता है, एक श्रिंक फेज होता है। ग्रोइंग फेज में सारे लॉक एक्वायर होंगे और श्रिंक फेज में एक बार श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया तो ग्रोइंग फेज नहीं आ सकता। ठीक है, तो वही लिखा है एग्जिस्टिंग लॉक मे रिलीज बट नो न्यू लॉक एक्वायर्ड, अगर श्रिंक फेज स्टार्ट हो गया। और ग्रोइंग फेज में श्रिंक फेज स्टार्ट नहीं होगा, ग्रोइंग फेज में सारे आप लॉक लगाओगे। ठीक है, तो ये याद रखना। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे समझते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, ठीक है, तो आपके सामने एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपका पहला स्टेप क्या हो जाना चाहिए? सिर्फ बेसिक 2PL में, ग्रोइंग फेज और श्रिंक फेज, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? हमेशा इसको नोट करके लिख लो यहाँ पे। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, पूछता है आपको ये ट्रांजैक्शन एक गिवन है, क्या ये 2PL में है या नहीं, तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप, चेक लॉक इज प्रॉपर अरेंज्ड और नॉट, अप्लाई और नॉट। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए इसमें कि आप चेक करो क्या जो भी हमें ट्रांजैक्शन गिवन है उसमें लॉक प्रॉपर अप्लाई हुआ है या नहीं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, डेटा आइटम ए पर रीड भी कर रहा है और राइट भी कर रहा है, तो कौन सा लॉक होना चाहिए? एक्सक्लूसिव लॉक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है। ठीक है, देखो अब ये ट्रांजैक्शन क्या कर रही है? ये वाली ट्रांजैक्शन बी पर क्या लगाना चाह रही है? बी को सिर्फ रीड करना चाह रही है, तो इस पे कौन सा लॉक होना चाहिए? सिर्फ रीड करना है तो शेयर्ड लॉक लगा है। एक्स से एक्सक्लूसिव लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एस से शेयर्ड लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यू से किसको कर रहे हैं? अनलॉक को। ठीक है, ये याद रखना। देन अब देखो,
ये वाला ट्रांजैक्शन T2 आया, T2 ने B को रीड करना चाह रहा है, तो B को रीड कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे B को राइट तो किया नहीं गया, एक्सक्लूसिव लॉक लगा नहीं है, सिर्फ शेयर्ड लॉक लगा, और शेयर्ड लॉक के साथ शेयर्ड लॉक लग सकता है, तो ये भी प्रॉपर है, शेयर्ड लॉक लगाया B पर, तो ये दोनों तो सही चल रहे हैं, यहाँ तक तो सारे लॉक प्रॉपर हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अनलॉक B किया इसने। देखो मैंने क्या कहा था, अगर ग्रोइंग फेज चल रहा है तो श्रिंक नहीं आ सकता, और श्रिंक फेज स्टार्ट हो गया तो ग्रोइंग नहीं आ सकता, तो यहाँ पर इसका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया, श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया। तो अब अगर मैं चाहूं कि यहां पर जाके फिर से किसी डेटा आइटम को लॉक कर लूं ना, तो ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यही मैं आपको बता रहा था, एक बार अगर ग्रोइंग फेज स्टार्ट हो गया तो आप ग्रो ही करोगे, श्रिंक नहीं कर सकते, और अगर श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया तो आप न्यू लॉक एक्वायर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल केस है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद क्या चेक करोगे, इसका भी ग्रोइंग फेज हो गया, आपने पूरा ग्रोइंग फेज चेक कर लिया, देन यहां पर ये श्रिंकिंग फेज इसका भी स्टार्ट हो गया, यहां पे एस श्रिंकिंग फेज, एसपी से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं इसको। ठीक है, यहां पे लिख लो चाहो तो, ये श्रिंकिंग फेज को एसपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और गोइंग फेज को जीपी से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, तो एसपी क्या हो गया, मतलब ये श्रिंक फेज में आ गया, तो अब क्या न्यू लॉक एक्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब सारे आपको 2PL में क्या चेक करना होता है, बेसिक में सिर्फ ये चेक करना होता है सारे लॉक प्रॉपर है या नहीं, और कोई ऐसा तो नहीं है जिसका ग्रोइंग फेज स्टार्ट हुआ और उसके बीच में फिर श्रिंकिंग फेज आया और फिर ग्रोइंग फेज आ गया हो, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो 2PL में नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो क्या है, एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है, तो इट इज इन 2PL। आप ये कंक्लूड करोगे, और अगर 2PL में है तो आप दूसरा कंक्लूजन क्या दोगे, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी है, और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो आप तीसरा क्या दोगे, व्यू सीरियलाइजेबल है, और व्यू सीरियलाइजेबल है तो सीरियलाइजेबल भी है। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं 2PL। ठीक है, ठीक है, तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर पाए 2PL के अकॉर्डिंग, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बना, अगर एक बार श्रिंक फेज स्टार्ट हो गया तो ग्रोइंग फेज नहीं हो सकता। ठीक है, इफ श्रिंक फेज स्टार्ट्स सो नो ग्रोइंग फेज अप्लाई। ठीक है, अगर एक बार श्रिंक फेज स्टार्ट हो गया तो कोई भी नया ग्रोइंग फेज स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा, अब यार हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ना अनलॉक किया ही ना हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखना आपके लिए 2PL में इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रोइंग फेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि वो पूछे 2PL और आपको उसने दिया ही नहीं, ये कहाँ पे अनलॉक हो रहे हैं, श्रिंकिंग फेज कहाँ से स्टार्ट हुई, तो श्रिंकिंग फेज ऑप्शनल है, उसने कभी छोड़ा ही नहीं चीजों को। ठीक है, उसने कभी चीजों को छोड़ा ही नहीं, मतलब एक बार होल्ड कर दिया तो वो होल्ड करके काम कर रहा है। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो ऐसा सीरियस नहीं लेना है कि श्रिंक फेज होना ही चाहिए, तो श्रिंक फेज ऑप्शनल है। श्रिंकिंग फेज ऑप्शनल है। बट ग्रोइंग फेज मैंडेटरी है। ठीक है, ग्रोइंग फेज इंपॉर्टेंट होता है। आपको 2PL में अगर श्रिंक फेज नहीं है तो उतनी टेंशन नहीं लेनी, सारे लॉक प्रॉपर होने चाहिए, और सिर्फ अगर ग्रोइंग फेज भी प्रेजेंट है तो भी आप उसको कह दोगे इट इज इन 2PL, अगर सारे लॉक प्रॉपर लगे हुए हैं। ठीक है, श्रिंक फेज हो तो गुड है, ना हो तो भी गुड है। ठीक है, लेकिन ग्रोइंग फेज इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोइंग फेज आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा, और ग्रोइंग फेज में आपको ये चेक भी करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है इसका कि आप ये चेक करो कि सारे लॉक प्रॉपर लगे हैं या नहीं। ठीक है, तो
ये थी पूरी 2PL बेसिक 2PL जिसको बोलते हैं, या फिर 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और इस पे सॉल्व करते हैं, देन इसका नेक्स्ट इसका स्टैंडर्ड वर्जन देंगे। पहले इसका देखेंगे ड्रॉबैक क्या था, देन इसके बाद इसका देखेंगे नेक्स्ट वर्जन। ठीक है, तो अब दो क्वेश्चन और इसी 2 फेज लॉकिंग बेसिक 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल पे ये देखते हैं हम। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, आपको चेक करना है सारे लॉक प्रॉपर लगे हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है हमारा पहले क्वेश्चन में, देखो सारे लॉक प्रॉपर लगे हैं या नहीं, पहले चेक करते हैं। रीड ए हुआ, पहले हर एक स्टेप पे देखो, रीड ए हुआ तो इसने रीड अगर सिर्फ कर रहा है, राइट नहीं कर रहा। ठीक है, क्या पूरे में राइट किया, कहीं नहीं किया, सिर्फ रीड किया है ए पर, तो कौन सा लॉक लगेगा, शेयर्ड लॉक, शेयर्ड लॉक लगा दिया। देन बी को देखा, बी को देखा शेयर्ड लॉक हुआ है, क्योंकि सिर्फ रीड किया तो शेयर्ड लॉक लगाया है। ठीक है, देन इसने अनलॉक कर दिया बी को, मतलब इसका श्रिंक फेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया तो इस ट्रांजैक्शन में अब ग्रोइंग फेज कभी नहीं आएगा। ठीक है, देन अब आगे चेक करते हैं, इसने एक्सक्लूसिव लॉक बी पे लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि राइट और रीड दोनों परफॉर्म कर रहा है तो एक्सक्लूसिव लॉक लगाया। ठीक है, देन इसका भी श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया, लेकिन मैंने कहा था श्रिंकिंग फेज मैंडेटरी नहीं होता, तो क्या इसको रिलीज करने की जरूरत थी, अगर नहीं लिख रहा है तो भी वेल एंड गुड है, लिख रहा है तो भी वेल एंड गुड है। ठीक है, तो अब वो नहीं चेक करेंगे, लेकिन यहां पर देखो अगर श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया, देन फिर से ये चाह रहा है कि शेयर लॉक लगा दे बी पे, तो क्या ये पॉसिबल था। 2PL कहता है अगर एक बार श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया तो ग्रोइंग फेज स्टार्ट नहीं हो सकता, और इस ट्रांजैक्शन का श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो चुका है, तो क्या दोबारा ग्रोइंग फेज स्टार्ट होगा, नहीं होगा, तो इट इज नॉट इन 2PL। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना। ठीक है, इफ शेड्यूल या ट्रांजैक्शन लिख लो इज इन 2PL, तो गारंटीड है वो किस में होगा, क्या होगा वो, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल गारंटीड है। अगर ट्रांजैक्शन 2PL है तो इट इंश्योर it is in conflict serializable। बट अगर कोई चीज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, CS से मैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को दिखा रहा हूं, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो क्या हम ये कह सकते हैं वो 2PL में होगा, नहीं, मे और may not be in 2PL, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन हम गारंटीड नहीं कह सकते। तो गारंटीड सिर्फ क्या कह सकते हैं, अगर कोई ट्रांजैक्शन 2PL में है तो हम गारंटीड कह सकते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगी, बट उल्टा नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये बात ही याद रखना। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिक्कत थी। देखो रीड हो रहा है, कहीं राइट हो रहा है, क्या राइट हो रहा है ए पे, नहीं हो रहा, तो रीड हो रहा है तो सिर्फ कौन सा लॉक लगेगा, शेयर्ड लॉक लगेगा, लगा दिया। ठीक है, देन यहाँ पे रीड हो रहा है, राइट हो रहा है। अच्छा, तो हमने उस टेबल में क्या देखा था, शेयर्ड के साथ शेयर्ड लॉक लगा सकते हैं, लेकिन शेयर्ड के साथ क्या एक्सक्लूसिव लगा सकते थे, नहीं। तो इसने क्या किया, पहले तो शेयर्ड लॉक लगाया रीड पे, इसने जब लॉक कर रखा है तो यहाँ पर सिर्फ शेयर्ड लॉक ही पॉसिबल है, एक्सक्लूसिव लॉक नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता, तो यहीं पर ये फेल हो गया। ठीक है, तो ये इट इज नॉट इन 2PL। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, ये प्रोटोकॉल जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ना। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे कमिट लगा दिया, ये सब लगा दिया। ठीक है, इससे मतलब कमिट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ये एल्गोरिथम सिर्फ इतना कहती है आप ग्रोइंग फेज देखो और श्रिंक फेज देखो, कमिट ओमिट सा कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे कमिट की एल्गोरिथम्स होंगी वहाँ पे हम कमिट का डिस्कशन करेंगे, इसमें कोई कमिट का रोल नहीं है। ठीक है, तो ये था 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल बेसिक। अब हम देखते हैं इसका ड्रॉबैक क्या था। ठीक है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल के साथ, वो देखते हैं हम। इस पे भी थ्योरी क्वेश्चन आ रखा है। पहली प्रॉब्लम थी, ये क्या इंश्योर करता है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी तो इंश्योर करता है, लेकिन शेड्यूल मेरा रिकवरेबल है या नहीं है ये इंश्योर नहीं करता। ठीक है, इट नॉट
इंश्योर रिकवरेबिलिटी। ठीक है। दूसरा, अगर रिकवरेबिलिटी इंश्योर नहीं करता तो एक प्रॉब्लम रिकवरेबल शेड्यूल में क्या था, कास्केडिंग, तो इसमें भी वो प्रॉब्लम प्रेजेंट होगी। अगर मान लो ये इंश्योर तो नहीं करता लेकिन अगर रिकवरेबल हो गया किसी तरह 2PL, तो वहां पर एक प्रॉब्लम क्या एग्जीक्यूट करेगी, कास्केडिंग रोल बैक की। ठीक है, क्योंकि हम रिकवरेबिलिटी के बारे में तो कुछ कह नहीं पाते, तो वहां पे एक प्रॉब्लम हमेशा एग्जिस्ट करेगी, कौन सी, कास्केडिंग की। ठीक है, और तीसरी प्रॉब्लम कौन सी इंश्योर करेगी, तीसरी प्रॉब्लम को एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ तीसरी प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल एक शेड्यूल है, ट्रांजैक्शन है T1 T2। ठीक है, इसने क्या किया, एक्सक्लूसिव लॉक लगा दिया A पर, रीड A राइट A। ठीक है, और इसने क्या किया, एक्सक्लूसिव लॉक लगा दिया B पर, रीड A रीड B राइट B। ठीक है, अब इसके आगे के ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके आगे के ट्रांजैक्शन में इसको क्या करना था, रीड B करना था, और इसको क्या करना है, रीड A करना है। ठीक है, और ये ना ये अनलॉक करने के लिए तैयार है ना ये अनलॉक करने के लिए तैयार है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत फेमस प्रॉब्लम है। यहाँ पे आके क्या हो गया, सिस्टम रुक गया तो डेडलॉक जनरेट हो गया, क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है तो अब ये कभी शेयर्ड लॉक नहीं ले पाएगा, और ये एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है तो ये कभी शेयर्ड लॉक नहीं ले पाएगा। ना इसकी ट्रांजैक्शन पूरी हुई है ना इसकी ट्रांजैक्शन पूरी हुई है, या फिर दोनों को अबॉर्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरी जो मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो कौन सी है, डेडलॉक की है। ठीक है, तो ये तीन प्रॉब्लम थी किसमें, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में। ठीक है, ये बेसिक थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके डिफरेंट वर्जन्स आए इस एल्गोरिथम के। कौन कौन से आए, स्ट्रिक्ट आया, फिर रिग्रेस आया। ठीक है, और एक और आया जिसने डेडलॉक की प्रॉब्लम को खत्म कर दिया, जिसका नाम था कंजर्वेटिव 2PL। ठीक है, तो देखते हैं अब इसके टाइप्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट 2PL क्या होती है, रिग्रेस 2PL क्या होती है। ठीक है, अब एक एक करके हम इसके टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ 2PL देखते हैं हम। पहला कौन सा है, स्ट्रिक्ट। दूसरा रिग्रेस। क्या सोचने क्या, ठीक है, रिग्रेस। और तीसरी कौन सी होती है, कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये तीन होती है रिग्रेस 2PL में, और कंजर्वेटिव असलियत में ये इंप्लीमेंटेड नहीं होती। ठीक है, ये डेडलॉक की प्रॉब्लम को तो खत्म करती है लेकिन ये असलियत में हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक आइडिया हमेशा याद रखना, आपको हमेशा क्या चेक करना है, इन तीनों में भी हमेशा आपको पहले क्या चेक करना है, सारे लॉक प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, तभी हम इन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज थी जो आपको हमेशा याद रखनी है कि सारे लॉक प्रॉपर होने चाहिए और ग्रोइंग फेज और श्रिंक फेज होना ही चाहिए। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, स्ट्रिक्ट S2PL भी बोल देते हैं कुछ लोग, स्ट्रिक्ट 2PL। ठीक है, ये क्या होता है, देखो मैंने पहले ही कहा आपसे, बेसिक 2PL तो हमेशा हर जगह फॉलो होगी, चाहे स्ट्रिक्ट हो चाहे रिग्रेस हो। ठीक है, दोनों में ही फॉलो हो रही है। तो पहला स्टेप तो इसमें यही है, इट फॉलोज बेसिक 2PL प्रॉपर्टीज। बेसिक 2PL में हम क्या करते थे, सारे लॉक प्रॉपर हैं या नहीं हम ये चेक करेंगे, पहला स्टेप तो हमारा यही रहेगा।
दूसरा स्टेप, हमने क्या 2PL में कमिट की बात की थी? नहीं की थी, कमिट से फर्क नहीं पड़ा था बेसिक 2PL में। लेकिन जब भी स्ट्रिक्ट 2PL, रिग्रेस 2PL की बातें होंगी तो हमेशा कमिट पर फोकस होगा, ठीक है। पहले आपको चेक करना है 2PL है या नहीं, फिर सेकंड चेक करना है कि कमिट ऑपरेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। मतलब ऑल एक्सक्लूसिव लॉक जब रीड राइट दोनों होता है तो ऑल एक्सक्लूसिव लॉक शुड अनलॉक आफ्टर कमिट। जब तक ट्रांजैक्शन कमिट नहीं करेगी तब तक आप एक्सक्लूसिव लॉक को मतलब एक्सक्लूसिव लॉक को अनलॉक नहीं करेंगे। अगर उससे पहले कर रहा है तो मतलब वो स्ट्रिक्ट 2PL में नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। एक शेड्यूल है, ट्रांजैक्शन है T1 T2, ठीक है। इसमें मान लेते हैं हमने शेयर्ड लॉक लगाया A पर, और शेयर्ड लॉक लग रहा है तो मतलब रीड किया होगा। एक्सक्लूसिव लॉक लगाया B पर, मतलब रीड और राइट दोनों किया होगा, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, अनलॉक किया, ठीक है, अनलॉक किया B को, देन कमिट किया, ठीक है। देन इसने क्या किया, शेयर्ड लॉक लगाया B पर और B को रीड किया, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसको चेक करना है ये स्ट्रिक्ट 2PL में है या नहीं। तो पहले क्या चेक करोगे, 2PL चेक करते हैं। तो पहले 2PL में क्या होता है, लॉक प्रॉपर है या नहीं। शेयर्ड लॉक लगाया है, रीड हो रहा है, कहीं राइट हुआ नहीं हुआ इधर, तो पहला लॉक शेयर्ड लॉक है तो रीड पे ठीक है, क्योंकि राइट कहीं नहीं हुआ। देन एक्सक्लूसिव लॉक B पर लगा रहा है, तो इससे पहले कहीं पे लॉक तो नहीं लगाया है किसी टाइप का, नहीं लगा इससे पहले ट्रांजैक्शन में B पे, तो एक्सक्लूसिव लॉक लगा सकता है। रीड किया, राइट किया, ठीक है। देन श्रिंकिंग फेज यहाँ पे स्टार्ट हुआ, लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक को अनलॉक करने से अनलॉक कब किया जा सकता है, जब पहले कमिट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ हो। तो ये यहाँ से डिसाइड हो गया कि ये स्ट्रिक्ट 2PL में तो नहीं है, S2PL में तो नहीं है। लेकिन अगर ये श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हुआ है तो अब क्या कोई अनलॉक, कोई और लॉक, मतलब ग्रोइंग फेज स्टार्ट हुआ, कोई और लॉक लगा नहीं लगा, ठीक है, नहीं लगा, और इसने अनलॉक कर दिया है। देन इसने शेयर्ड लॉक लगाया है, क्या कोई दिक्कत है? एक्सक्लूसिव लॉक अनलॉक किया, देन शेयर्ड लॉक लगा सकते हैं। शेयर्ड लॉक लगाया, देन रीड भी किया। अब श्रिंकिंग फेज इंपॉर्टेंट नहीं होता, ग्रोइंग फेज इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे श्रिंकिंग फेज चेक करने की नीड नहीं है। ये बेसिक 2PL में तो है, लेकिन किस बेसिक 2PL में तो है, लेकिन किस में नहीं है, स्ट्रिक्ट 2PL में नहीं है। अब स्ट्रिक्ट 2PL में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट 2PL कहता है ऑल एक्सक्लूसिव लॉक शुड अनलॉक आफ्टर कमिट ऑपरेशन। तो बस इसका जो श्रिंक फेज स्टार्ट हुआ एक्सक्लूसिव लॉक का, शेयर्ड लॉक का नहीं कहता, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉक का कमिट के बाद होना चाहिए था। अनलॉक B, ठीक है, ये होगा। देन इसने लॉक किया, इसने अनलॉक किया, कमिट के बाद किया, और उसके बाद इसने यूज किया है, ठीक है। तो ये था पूरा। अब ये किस में है, ये वाला स्ट्रिक्ट 2PL में भी है और 2PL में भी है। जो चीज़ 2PL में है वो तो स्ट्रिक्ट 2PL में होगी, मतलब स्ट्रिक्ट 2PL में जो चीज़ है वो 2PL में तो होगी ही, ठीक है, क्योंकि ये इसका अपर वर्जन है, ठीक है। तो ये था क्या, स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन हो कि सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉक के लिए है, हमने कमिट के बाद इसको लॉक किया। अगर कमिट के पहले हम क्या लॉक कर देते, अगर सिर्फ शेयर्ड लॉक लगे होते तो हम उसको कमिट के पहले क्या कर सकते थे, अनलॉक कर सकते थे। लेकिन अगर अनलॉक फेज स्टार्ट हो गया तो फिर गोइंग फेज स्टार्ट नहीं होगा, कमिट करने के बाद आप एक्सक्लूसिव लॉक को अनलॉक करो, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप इस क्वेश्चन को एक बार पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पहले क्या चेक करना, हमेशा बेसिक 2PL की प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो बेसिक 2PL क्या कहता है, पहले सारे लॉक चेक करो सही लगे हुए हैं या नहीं। अगर A सिर्फ रीड हो रहा है, क्या कहीं राइट हुआ, नहीं हुआ तो शेयर्ड लॉक लगा हुआ है रीड के लिए, ठीक है। B पे चेक करो, B पे शेयर्ड लॉक लगा हुआ है, क्या कहीं यहाँ पे राइट हुआ, नहीं हुआ, तो ये भी सही है। फिर हुआ एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है C पर, तो C को रीड राइट दोनों ही कर रहा होगा, कर रहा है, ठीक है, तो ये भी लॉक सही है, ठीक है। देन अब देखो, इसने शेयर्ड लॉक B पे लगाया था, अनलॉक B किया, सही है, क्या कहता है। अब सेकंड पॉइंट देखो, लॉक सारी चेक कर लिए, शेयर्ड लॉक लगा रखा है, जब अनलॉक C को किया है तो यहाँ पे भी लॉक सही है, ठीक है। तो 2PL में तो है, आपने ये चेक कर लिया, मतलब पहला पॉइंट डिफाइन कर लिया। दूसरा करते हैं,
ऑल एक्सक्लूसिव लॉक बोलता है, एक्सक्लूसिव लॉक कमिट के बाद होना चाहिए, लेकिन शेयर्ड लॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहां पर बी पर कौन सा लॉक था? शेयर्ड लॉक था। तो शेयर्ड लॉक कमिट से पहले कर दिया गया, कोई दिक्कत क्रिएट करेगा? नहीं करेगा, तो ठीक है। देन एक्सक्लूसिव लॉक सी पे था जो कि कमिट के बाद हो रहा है, ठीक है। और कमिट के जब इसने अनलॉक किया तब इसने रीड आउट किया, तो 2PL की प्रॉपर्टी को तो बेसिक हमने पहले ही चेक कर लिया, फॉलो कर रहा है। देन ये शेयर लगा सकता है और शेयर लगा के इसने रीड किया, देन कमिट किया। कमिट करता करे या ना करे, यहाँ पे तो कोई एक्सक्लूसिव लॉक था नहीं, तो ये अनलॉक इंपॉर्टेंट था नहीं इसके लिए, ठीक है। श्रिंकिंग फेज ऑप्शनल होता है, लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो ना लगाओ, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया ये किस प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, स्ट्रिक्ट 2PL को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं रिग्रेस 2PL क्या होता है। रिग्रेस 2PL क्या होता है इसी में समझते हैं, ठीक है। रिग्रेस 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या कहता है, यहां पे R2PL लिख लेते हैं। अच्छा, एक चीज रह गया, पहले वो बता देता हूं कि स्ट्रिक्ट 2PL का एडवांटेज क्या था, ठीक है। एडवांटेज देखो, इसका ड्रॉबैक क्या था 2PL का बेसिक का, इट इज नॉट इंश्योर रिकवरेबिलिटी, लेकिन इसने क्या किया, रिकवरेबिलिटी को इंश्योर कर दिया। किसकी वजह से रिकवरेबिलिटी कब इंश्योर होती थी, किससे इंश्योर होती थी? कमिट से इंश्योर होती थी, ठीक है। तो यहां पर हम कमिट ऑपरेशन पर ही बात करने लगे, ठीक है। तो ये कमिट की वजह से क्या हो गया, रिकवरेबल हो गया शेड्यूल, ठीक है। क्योंकि कमिट ऑपरेशन आप जब चेक करते थे रिकवरेबल कब नहीं होता था, आपने एक ट्रांजैक्शन को चला रहे थे, बीच में कोई और ट्रांजैक्शन आई और कमिट करके चली गई, लेकिन उसने कमिट नहीं किया था, तो ये क्या होता था, इररिकवरेबल शेड्यूल होता। तो रिकवरेबल बनाने के लिए क्या किया था, अगर कोई ट्रांजैक्शन चल रही है तो वो पहले कमिट हो, ठीक है। देन अगर उसके बीच में कोई ट्रांजैक्शन आई है तो उसके बाद कमिट हो। अगर किसी तरीके से मतलब कोई इंटरप्ट जनरेट होने से पहले वाले को अगर रोल बैक करना पड़ गया, ठीक है, तो दूसरा वाला भी रोल बैक कर जाए, ऐसा ना हो कि दूसरे वाले का डेटा ही लॉस हो जाए, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो रिकवरेबल क्या कहता था, कमिट ऊपर करो और कमिट नीचे करो इसको, ठीक है। मतलब बीच में कमिट नहीं होना चाहिए, किसी कोई ट्रांजैक्शन चल रही है तो उसके बीच में वो डर्टी मतलब उसने जो राइट किया उसको रीड करके और कमिट करके ऐसा ना चला जाए, ठीक है। अगर अदरवाइज वो क्या होता था, इररिकवरेबल हो जाता था। रिकवरेबल इंश्योर करने के लिए हमने कमिट ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, अगर कोई राइट कर रहा है तभी तो हम, जब वो कमिट कर दे रहा है तभी तो हम एक्सक्लूसिव लॉक छोड़ रहे हैं, तभी तो दूसरी ट्रांजैक्शन उसको यूज कर रही है, तो वही तो हुआ। अगर इस ट्रांजैक्शन ने राइट किया, कुछ लिया, उस रिसोर्स को तब तक होल्ड कर रखा है जब तक कमिट नहीं किया, अगर बीच में कोई इंटरप्ट आता है तो वो रोल बैक करेगी, लेकिन जब तक ये कमिट नहीं कर रहा है, अनलॉक नहीं कर रहा है, तब तक कोई ट्रांजैक्शन रीड नहीं कर पा रही है, तो कभी एरर आने की चांस नहीं होगी। इसीलिए हम कहते हैं इसने रिकवरेबिलिटी इंश्योर कर ली, ठीक है। ठीक है, इट इंश्योर रिकवरेबिलिटी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, एक शेड्यूल होता था, ट्रांजैक्शन T1 होती थी, T2 होती थी। हम क्या करते थे, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, ठीक है। देन इस वाले ने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, देन पहले जो ट्रांजैक्शन उसको रीड या राइट कर रही होगी, मतलब इसने अगर राइट किया है तो पहले ये कमिट करे, आफ्टर दैट ये कमिट करे, ठीक है, तब रिकवरेबिलिटी इंश्योर होती थी। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, हम यहां पे क्या कर रहे थे, यहां पर एक्सक्लूसिव लॉक लगाते हैं ए पर, ठीक है। देन रीड ए किया, राइट ए किया, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है तो क्या ये उस पर लॉक लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा, ठीक है। अब अगर नहीं लगा पाएगा तो अगर इसको भी लगाना है तो पहले इसको कमिट करना होगा। तो यहां से ये इंश्योरेंस नहीं मिल गई कि ये हमेशा रिकवरेबल होगा, जब तक ये कमिट नहीं करेगा तब तक ये यूज नहीं कर पाएगा।
तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ऐसा नहीं लग रहा कि ये पहले कमिट करे, अगर इसमें रोल बैक हुआ तो इसने तो यूज ही नहीं किया, रोल बैक किया तो वापस से ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी, लेकिन ये अपडेट करेगी देन ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी। तो अब यहाँ पे इररिकवरेबल का केस नहीं बना ना, तो यही मतलब था, ठीक है उसका। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है। अब अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो कास्केडिंग में क्या था, कास्केडिंग में ये था कि ऐसा हो रहा था कि इसने क्या किया, एक्सक्लूसिव लॉक नहीं है। कास्केडिंग की प्रॉब्लम में क्या था, अभी लॉक पे हम बात नहीं करते, सिर्फ कास्केडिंग समझते हैं। कास्केडिंग मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। क्या था, रीड राइट किया, देन इसने रीड किया, देन इसने कुछ उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किए, ठीक है। देन ये कमिट हुआ, लेकिन इससे पहले कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ। इंटरप्ट जनरेट हुआ तो ये रोल बैक करेगा, इसकी वजह से ये भी रोल बैक करेगा। अगर n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती है तो सारी रोल बैक करती। तो इससे क्या दिक्कत आई कि सबको रोल बैक करना पड़ रहा है। इससे बढ़िया क्यों ना हम लॉक लगा दें कि जब तक ये अपना काम पूरा नहीं करेगा, ठीक है, तब तक कोई ट्रांजैक्शन इस पर लॉक ही नहीं लगा सकती, ठीक है। और अगर लॉक नहीं लगा पा रही तो मतलब ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट तब तक नहीं होगी जब तक ये लॉक रिलीज नहीं करेगा। तो कास्केडिंग रोल बैक की भी प्रॉब्लम तो खत्म हुई ना, ठीक है। तो दूसरी क्या था, कास्केड लेस, इट रिजॉल्व कास्केडिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम इसने खत्म कर ली, लेकिन एक प्रॉब्लम जो ना ये खत्म कर पाता है ना रिग्रेस कर पाता है, कौन सी है, डेडलॉक की प्रॉब्लम। डेडलॉक इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा, इसने एक्सक्लूसिव लॉक पे ए पे लगा दिया, इसने उठा के बी पे लगा दिया। अभी इसका भी काम खत्म नहीं हो रहा, ये भी चला जा रहा है और ये भी चला जा रहा है। अब इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बी की जरूरत पड़ रही है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको ए की जरूरत पड़ रही है। ना ये कमिट कर पा रहा है, ना ये कमिट कर पा रहा है, ना ये छोड़ेगा कभी, ना ये छोड़ेगा, काम रुक गया। तो डेडलॉक की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती रहेगी, ठीक है। तो इसकी एक डिसएडवांटेज थी क्या, डेडलॉक। अगर इसका डिसएडवांटेज देखें तो ठीक है, डिसएडवांटेज डेडलॉक था, ठीक है। तो ये पूरा था स्ट्रिक्ट 2PL। अब हम देखते हैं रिग्रेस 2PL। रिग्रेस 2PL छोटा सा चेंज करता है, कहता है ऑल एक्सक्लूसिव लॉक एंड क्या, शेयर्ड लॉक। अब रिग्रेस 2PL इससे थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है। अब कहता है आप कोई भी लॉक कमिट से पहले रिलीज नहीं कर सकते, चाहे वो शेयर्ड हो चाहे एक्सक्लूसिव हो। पहले कमिट करो देन रिलीज करो, तब कोई और यूज करेगा, ठीक है। बस यही एक छोटा सा चेंज होता है रिग्रेस 2PL में। तो ऑल एक्सक्लूसिव लॉक एंड आफ्टर कमिट ऑपरेशन, बस यही होता है रिग्रेस 2PL, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे भी देख लेते हैं। और इसके एडवांटेजेस क्या थे रिग्रेस 2PL के भी। रिग्रेस 2PL भी क्या करता है, इट इंश्योर रिकवरेबिलिटी, ठीक है, और कास्केडिंग प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। लेकिन किस प्रॉब्लम को नहीं खत्म कर पाता, डेडलॉक की प्रॉब्लम को नहीं खत्म कर पाता। तो इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम ही है, ठीक है। बस अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे रिग्रेस 2PL पे, ठीक है। ठीक है, रिग्रेस 2PL इसमें चेक करना है, ठीक है। तो करते हैं, पहले तो सारे बेसिक 2PL की प्रॉपर्टी लगाओ, क्या सारे लॉक सही लगे हैं या नहीं। शेयर्ड लॉक है, क्या कोई राइट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो शेयर्ड लॉक रीड ए पे सही लगा हुआ है, मतलब रीड ए हो रहा है। इस पे चेक करो, शेयर्ड लॉक लगा हुआ है बी पे, कहीं राइट हो रहा है, बी नहीं हो रहा, तो सही है। एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है सी पर, रीड राइट दोनों हो रहा होगा, सही है, ठीक है। देन देखो ये थोड़ा नीचे होगा, ये उस पर, ठीक है, इसलिए मैंने ये लाइन लगा रखी है। देन अब ये क्या कहता है रिग्रेस 2PL कि शेयर्ड लॉक हो या एक्सक्लूसिव लॉक हो, दोनों ही कमिट के बाद रिलीज होगा। तो कमिट के बाद शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक दोनों को रिलीज किया, सही है, रिग्रेस 2PL की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या लगा रहा है, शेयर्ड लॉक लगा रहा है। अनलॉक होने के बाद
दूसरे ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं, तो ये भी फॉलो कर रहा है प्रॉपर्टी और शेयर्ड लॉक लगा रखा है, सिर्फ रीड कर रखा है, मतलब 2PL तो फॉलो हो गई यहाँ तक, ठीक है। देन ये कमिट कर रहा है। और श्रिंकिंग फेज जरूरी है क्या, इसके बाद कोई और ट्रांजेक्शन कुछ और यूज कर रही है, नहीं कर रही, तो आप मान के चलो कि हाँ ठीक है श्रिंकिंग फेज इंपॉर्टेंट नहीं था इसके लिए, ठीक है, श्रिंकिंग फेज इंपॉर्टेंट नहीं था तो रिग्रेस 2PL फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो R 2PL फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब एक ग्राफ एक और पढ़ा दूँ फिर देखते हैं। देन अगला कौन सा है, अगला है कंजर्वेटिव 2PL, ठीक है। कंजर्वेटिव 2PL क्या कहता है, प्रॉब्लम इसकी वही थी जो स्ट्रिक्ट 2PL की थी, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम था, ठीक है। अब कंजर्वेटिव 2PL क्या कहता है, कंजर्वेटिव 2PL असलियत में एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, असलियत में वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, कंजर्वेटिव 2PL क्या कहता है, वो इन सब की बातें ही नहीं करता। इसका पहला स्टेप तो यही है, इट फॉलोज बेसिक 2PL। दूसरा स्टेप क्या कहता है, यहां पे ये क्या है, कंजर्वेटिव 2PL, ठीक है। कंजर्वेटिव 2PL क्या कहता है कि कोई ट्रांजैक्शन है T1 और T2, ठीक है। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ते थे, अगर हमें डेडलॉक रोकना है तो एक तरीका क्या होता था कि हम सारे रिसोर्स जितने भी हमें उस कोड में ज़रूरत है सारे एक साथ एक्वायर कर लें। तो कंजर्वेटिव 2PL भी यही कहता है कि T1 को जितने भी रिसोर्सेज की नीड है सबको पहले एक्वायर कर लो, सबको एक्वायर कर लो, ले लो, ठीक है। आफ्टर दैट उनका यूज़ करो, देन जब यूज़ खत्म हो जाए, तुम्हारी ट्रांजेक्शन खत्म हो जाए, फिर रिलीज करो, तब दूसरी ट्रांजेक्शन उसका यूज़ करेगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये टाइम टेकिंग इवेंट है और ऐसा हो नहीं सकता कि इसको पहले से पता हो मुझे क्या क्या रिसोर्सेज की नीड है। हो सकता है उस टाइम कोई और उसको यूज़ कर रहा हो तो फिर ये चलेगी ही नहीं, ठीक है। इसीलिए ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये था कंजर्वेटिव 2PL, ठीक है। तो ये पूरा 2PL का कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने 2PL देखा, रिग्रेस 2PL, स्ट्रिक्ट 2PL और कंजर्वेटिव 2PL। अगर पूछता है कौन सी सबसे बेहतरीन है तो असलियत में कंजर्वेटिव 2PL, इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेडलॉक भी नहीं आएगा और रिकवरेबल भी रहेगा, कास्केडिंग की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सबसे अच्छा ये है। तो एक फिगर होता है, अगर कोई 2PL में है, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं कोई स्ट्रिक्ट 2PL हो, ठीक है। अगर कोई स्ट्रिक्ट 2PL में है तो गारंटीड है वो 2PL में होगी। इसी तरह अगर कोई रिग्रेस 2PL में है तो वो गारंटीड है किस में होगी, स्ट्रिक्ट में भी होगी और 2PL में भी होगी। लेकिन अगर 2PL में है तो वो स्ट्रिक्ट में नहीं होगी और रिग्रेस में भी नहीं हो सकती। इसी तरह अगर कोई स्ट्रिक्ट में है तो ये जरूरी नहीं है कि वो रिग्रेस में हो, ठीक है। इसी तरह अगर कोई कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव 2PL में है तो हम ये नहीं कह सकते मतलब कि वो रिग्रेस में होगी या नहीं होगी, ठीक है। अगर कंजर्वेटिव में है तो रिग्रेस में भी होगी और स्ट्रिक्ट में भी होगी और 2PL में भी होगी। लेकिन कोई रिग्रेस में है तो ये जरूरी नहीं है वो कंजर्वेटिव में हो, ठीक है। तो ये फिगर भी याद रखना। तो ये पूरा था 2PL का कॉन्सेप्ट, ठीक है। थैंक यू।